बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। सेनेट की 19 नशस्तों के लिए कौमी सिंध और पंजाब असेंबली में वोटिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 11 और मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तें हासिल कर चुकी है। सिंध से आजाद उम्मीदवार फैसल वाला भी कामयाब हो गए। इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेटिक नशस्त पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कामयाबी का नतीजा सामने आया। उन्होंने 222 वोट लिए, जबकि उनके मुकाबले तारे अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 310 सरकार ने वोट डाला, जिसमें 7 वोट मुस्तरद भी हुए। सेनेट की 19 नशस्तों के लिए कौमी सिंध और पंजाब की असेंबली में वोटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 11 और मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तें हासिल कर सकी, जबकि सिंध से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाला भी कामयाब हो गए। इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट की नशस्त पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कामयाबी का नतीजा सामने आ गया। उन्होंने 222 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले राजा अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 310 अरकान ने वोट डाला, जिसमें से 7 वोट मुस्तरद हुए। इस तरह जनरल नशस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद हसन 224 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल फरजंद अली शाह को 79 वोट मिले। कुल 310 वोट कास्ट किए गए, जिसमें से 7 वोट मुस्तरद हुए। सेनेट की 12 नशस्तों पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 1 नशस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। जनरल नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जैसर, काजिम अली शाह, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, MKM के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाला सेनेटर मुंतखब हुए। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्रतुल ऐन मरी 59 और रबीना कायम खानी 58 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हुई। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली 59 और बैरिस्टर ज़मीर घुमरो 58 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि अक़लियतों की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के पंजमल भेल सेनेटर मुंतखब हुए। पंजाब में 12 नशस्तें खाली हुई थी, जिनमें से 7 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए और आज 5 नशस्तों पर मुकाबला हुआ। लाहौर से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर मोहम्मद औरंगजेब ने 128 और मुसद्दिक मलिक ने 121 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अनूशा रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब हो गईं। अनूशा रहमान अहमद खान ने 125, बुशरा अंजुम भट्ट ने 123 वोट हासिल किए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद खान 102 वोट हासिल कर सकी और 6 वोट मुस्तरद हुए। पंजाब असेंबली में सेनेट की अक़लियती नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु ने 253 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक 99 वोट हासिल कर सके और 4 वोट मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। KP असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपोजिशन रहनुमा अहमद करीम कुंडी ने हल्फ न लिए जाने पर अरकान के दस्तखतों पर मुश्तमिल दरख्वास्त तबाई इलेक्शन कमिश्नर के पास जमा करवाई, जिसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत के बावजूद हल्फ नहीं लिया जा रहा, लिहाजा सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। पहले हमसे हल्फ लिया जाए, फिर सेनेट के इलेक्शन करवाए जाएँ। अपोजिशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने KP में 11 नशस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए। बलूचिस्तान असेंबली ने तमाम 11 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब किया। वाज़ेह है कि इस साल सेनेट की 48 नशस्तें खाली हुई, जिनमें से 18 पर सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बलूचिस्तान असेंबली से तमाम 11 उम्मीदवार, जबकि पंजाब में 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। आज बाकी 30 नशस्तों पर मुकाबला था, ताहम KP की 11 नशस्तों पर इंतखाबात मुलतवी होने से अब 19 पर मुकाबला है। सेनेटर का इंतखाब 6 बरस के लिए किया जाएगा। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक जारी रही। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तनकीद के बावजूद अपनी बेटी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलास से सदारत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने सुबह के शबे को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास में मुश्तरका सदारत की। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद से नवाज शरीफ अवामी नजरों से ओझल है, ताहम वो अपनी बेटी के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलासों की सदारत या मुश्तरका सदारत करते हुए देखे जा चुके हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तनकीद के बावजूद अपनी बेटी वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलास की सदारत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने सुबह के शबे को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास की मुश्तरका सदारत की। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद से नवाज शरीफ अवामी नजरों से ओझल हैं, ताहम अपनी बेटी के हमरा हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलासों की सदारत या मुश्तरका सदारत करते देखे जा चुके हैं। उनके इस इक़दाम पर कई हल्कों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास तबाई या वफाकी हुकूमत में कोई सरकारी ओहदा नहीं और वह सरकारी तौर पर सिर्फ एक रुकन असेंबली ही हैं। गुज़श्ता रोज इजलास से खिताब करते नवाज शरीफ ने कहा, कई दहाइयों के बाद मियादी बीजों की दस्तियाबी में कमी सख्त तशवीशनाक है। उन्होंने सूबे में ज़राई सरगर्मियों के दौरान 37 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया होने से बचाने के लिए मौसर इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने पानी की बचत के लिए आबपाशी के जदीद तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इजलास के शुरका को आगाह किया गया, पंजाब भर में 7300 वाटर कोर्सेज बनाकर 1.7 MAF पानी बचाया जा सकता है। इजलास में पंजाब में फार्म मैकेनाइजेशन की शरह को 35 से 60% तक बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर भी गौर किया गया। इजलास के दौरान रबी और खरीफ के फसलों के लिए किसानों को 150 अरब रुपए के कर्ज की तकसीम पर भी बात हुई। नवाज शरीफ ने किसानों को कर्जे देने के लिए अहलियत के आसान मयारात वज़ा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में 50 करोड़ रुपए के रिसर्च एंडोमेंट फंड की भी मंजूरी दी। इजलास में फर्टिलाइजर एंड
पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम का फैसला किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, उज़्मा जाहिद बुखारी, आशिक हुसैन कुरमानी, रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। अलहदा तौर पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सैनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर के लिए मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास की सदारत की। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब को ख़वातीन के नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वाली मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार बुशरा भट्ट और अनुषा रहमान के लिए अपनी पार्टी की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कौमी तहरीक इंसाफ इमरान खान इनसे मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि अदालत का सुमोटो लेना खुशाइन है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि जैसे बाकी केसेस जल्द से जल्द हो गए, इस तरह 9 मई के केसेस की पेटिशन पर भी बेंच बनाकर फैसला किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कबूल किया तो शहाना केस की कोई बुनियाद नहीं। अकादर यूनिवर्सिटी का केस भी चल रहा है। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं होते। बानी पीटीआई की नहरी के लिए केस का फैसला भी जल्द किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मामले पर फुल कोर्ट बनाए। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा कि अदालत का सुमोटो लेना खुशाइन है। हमारा सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि जैसे बाकी केसेस जल्द से जल्द हो गए, इस तरह 9 मई के केसेस की पेटिशन पर भी बेंच बनाकर फैसला किया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कबूल किया तोशाखाना केस की कोई बुनियाद नहीं। अकादर यूनिवर्सिटी का केस भी चल रहा है। ट्रस्टी कभी मालिक नहीं होते। बानी पीटीआई की नाअहली के केस का फैसला भी जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और इसके जिम्मेदार मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। वो जहाँ रह रही हैं, वो घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी की जिंदगी के जिम्मेदार हैं। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि खान साहब ने आज खैबर पख्तूनख्वा में सैनेट इलेक्शन रुकवाने की मजम्मत कर दी। अगर असेंबली नामुकम्मल थी तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात कैसे हुए? इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी तो आज सैनेट इलेक्शन क्यों रोका? हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि इस हवाले से भी जो पेटिशन अदालत में दायर हुई इसका फैसला करें। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमें बुशरा बीबी की सिक्योरिटी का खदशा है। वो एक कमरे में अकेले बंद हैं। बीबी ने खुद मीडिया के सामने सब बताया हुआ है। बीबी को बनिगाना में किसने रखा? उनको तो अडियाला जेल में होना चाहिए था। पार्टी इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, हम इसे हल कर लेंगे। सामने ये आएंगे, ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। आज खान साहब के साथ जजेस के लेटर पे भी बात हुई है और मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात हुई है। सबसे पहले तो इस बात का इयादा करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के ज़िंदगी के ज़िम्मेदार है। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि बीबी की सेहत का हर हाल में ख्याल रखा जाए। ये हमारा अंदेशा है कि स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया, ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन उन केस में उस लेटर में अदलिया की आज़ादी का आंसर शामिल है। जज साहिबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो किस सरकमस्टांसेस से गुजर चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अदलिया के में आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए हम खान साहब की तरफ से भी मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि वो फुल सुप्रीम कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बने और इसकी तह तक जाए और वो इक़दामात करे जो इंश्योर करे कि अदलिया हमेशा के लिए आज़ाद हो और अदलिया के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। साथ ही हम ये कहते हैं चीफ जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा है कि जिस तरह बाकी केसेस जल्द से जल्द कंक्लूड हो गए, इसी तरह हम आपसे मुतालबा करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि 9 मई पे जो कमीशन की पिटीशन हमारे सामने हम फाइल कर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से पेंडिंग है। उस पर बारह मेहरबानी बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम वो भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि उस पर भी जल्द से जल्द पिटीशन बेंच बना करके उसका फैसला किया जाए। इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि जो रिगिंग से हमने पिटीशन फाइल की है,
कि फार्म 45 की विक्ट्री को फार्म 47 में किस तरह शिकस्त में तब्दील किया गया, वो सारी मटीरियल हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर चुके। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि उस पे बेंच बना करके उसका भी फैसला करे। खान साहब ने आज स्ट्रांगली मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की इस डिसीजन को कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट का इलेक्शन रुकवाया है। हम इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करते हैं कि आज आपने KPK में इलेक्शन रुकवाया। हम आपको यही कह रहे थे कि जब असम्बली नामुकम्मल थी और जब ईवान नामुकम्मल था तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए। उस वक्त हम यही पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले रिजर्व सीटों के फैसला हो जाए, रिजर्व सीटों के लोग ओथ उठा ले, फिर उसके बाद आप प्रोसेस कंप्लीट करें। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी, नहीं स्पीकर ने ये बात मानी थी। आज KPK में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है। और हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरह इस पर भी हमारी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, बराए मेहरबानी उसके लिए भी बेंच बना करके उसका भी फैसला जल्द से जल्द करें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। गौर साहब, एक तो ये बताइएगा कि और मैं एक बात का अदा करना चाहूँ, वो ये कि जो औरतें हमारी, जो बहनें हमारी इस वक्त जेल में हैं और उनको बेल मिलती है, 15 मरतबा उनकी बेल की जो बेंचेस बने वो बेंचेस टूटती रही और दोबारा कंस्टिट्यूट हुई। फाइनली जब उनको बेल मिली लाहौर के केसेस में तो उनको अरेस्ट किया गया, चाहे वो सनम जावेद है, चाहे वो आलिया हमजा है, उनको मियावाली के एक FIR में अरेस्ट किया गया 9 मई को। या तो वो लाहौर थी या मियावाली थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस सिलसिले में भी इक़दाम करे ताकि वो लोग जिनको हाई कोर्ट बेल दे उनको दोबारा इल्लीगल FIR में ना बंद किया जाए। जी प्लीज। ये बताइए कि बुशरा बीबी ने आज अपनी ही पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उनको भारतीय रियासत कर्नाटक के शहर मंगलौर की रोड पर अवतार पार्टी का इनेकाद करने पर इलेक्शन कमीशन ने मुसलमान मुंतजिम को जवाब की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। मुसलमान मुंतजिम अबू बकर ने मंगलौर की मारूफ सड़क पर इलाका मकीन और मुस्तहिक अफराद के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया था। मुसलमान सियासतदान की जानिब से सड़क की जानिब एक तरफ कुर्सियों और टेबल सजाकर अफ्तारी का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए रोड का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करने की हिदायत की गई थी। इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले में ईरानी फौजदानों ने इनकलाब के लीडर समेत 5 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर साझेदारी की खबर के मुताबिक शाम की दारुल दमिश्क में इसराइल ने ईरान के कौंसल खाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इसकी इमारत मुनहदम हो गई। शाम में ईरानी मीडिया ने कौंसल खाने पर हमले की तस्दीक की। इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले में ईरानी फौजदानों ने इनकलाब के लीडर समेत 5 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की खबर साझेदारी की खबर के मुताबिक शाम के दारुल दमिश्क में इसराइल ने ईरान के कौंसल खाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इसकी इमारत मुनहदम हो गई। शामी और ईरानी मीडिया ने कौंसल खाने पर हमले की तस्दीक कर दी।
लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि मरने वालों में मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल है, जो ईरानी पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर थे। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा कि इसराइली हमले में मुतादिद ईरानी सफारतकार मारे गए। शाम के दारुल हुकूमत के ज़िला मेज़े में जाए वक़ुआ पर मौजूद रॉयटर्स के नुमाइंदे ने कौंसल खाने की इमारत के मलबे से धुआं उठते देखा, जबकि मुहर्रम इमारत के सामने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए गाड़ियाँ भी खड़ी थीं और मलबे के सामने मौजूद इन खंभों पर ईरानी परचम लहराए जा रहे थे। शाम के वज़ीर दाखिला और खारजा दोनों ने जबुका का दौरा किया। गाज़ा में 6 माह से जारी जंग के दौरान कई मरतबा ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने वाले इसराइल ने मामूल के मुताबिक इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि हम गैर मुल्की मीडिया में चलने वाली रिपोर्ट पर तबसरा नहीं करते। ईरानी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि इसराइली हमले में 5 अफराद मारे गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी साना ने मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद नहीं बताई। 7 अक्टूबर को इसराइल में ईरानी हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी धड़े हमास के हमले के बाद से इसराइल ने शाम में लेबनान में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया, हिज़्बुल्लाह और ईरानी गार्ड्स के खिलाफ फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं, जबकि ये दोनों फोर्सेस सदर बशार अल-असद की हुकूमत की हामी हैं। अमेरिकी रियासत मिशिगन से रिपब्लिक कांग्रेसमैन डीन वॉलबर्ग ने टाउन हॉल में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गाज़ा और यूक्रेन की जंग के तवील होने से दो तरफा नुकसान का अंदेशा है। इसे जल्द खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी के हवाले हमारे सामने हैं। गाज़ा में अमेरिका के टैक्स से इंसानी इमदाद की बजाय एटम बॉम्ब मारकर जंग जल्द जीती जा सकती है। वॉलबर्ग ने मजीद कहा कि गाज़ा और यूक्रेन में जंगें जितनी जल्द खत्म होंगी उतनी ही कम मासूम जानें क्रॉस फायर में फंसेंगी। हमास और रूस के जल्द हथियार डालने से आगे बढ़ना आसान होगा। टिम वॉलबर्ग की वीडियो क्लिप को एक्स पर सुना जा सकता है। अपने बयान में कह रहे थे कि यूक्रेन को जल्द शिकस्त और रूस को खत्म करने के लिए यही मंतक इस्तेमाल की जाए। अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम को खत्म करने के लिए 2 जापानी शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए थे। सर्द जंग के दौरान पलने वाले एक बच्चे के तौर पर हतमी वकालत करूंगा वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल करें। टिम वॉलबर्ग ने कहा कि ये जो बाइडेन का जवाब है कि हमें गाज़ा की मदद करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी इमदाद बड़े इत्तेहादी इजराइल की बजाय हमास, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना को शिकस्त देने के लिए खर्च होनी चाहिए, जो हमास की मदद कर रहे हैं। इस मामले के जल्द खात्मे के लिए नागासाकी और हिरोशिमा की तर्ज पर एक्शन की जरूरत है। वाज़ेह है कि टिम वॉलबर्ग ने 25 मार्च को दिए गए बयान से आज लातालगी जाहिर कर दी। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा था कि दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के लिए नागासाकी और हिरोशिमा की मिसालें मौजूद हैं और इस तमाम मामले में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गाज़ा को इमदाद न दें। Are we spending our money to build a port for them? Yeah, it's Joe Biden's reason. We need to get humanitarian aid into Gaza. I don't think we should. I don't think any of our aid that goes to Israel to support our greatest ally, arguably maybe in the world, to defeat Hamas and Iran and Russia, and probably North Korea's in there and China too, with them and helping Hamas. We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick. न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 रोज में किए जाने का इम्कान है, जिसमें मोहम्मद आमिर, अहमद वसीम की वापसी मतवक्किल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमारे से काकूल में सेलेक्टर और कप्तान के दरमियान मशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है। होम सीरीज की वजह से टीम में 18 खिलाड़ी शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। इस सिलसिले में ज़राए ने बताया कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो सके और न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी वापसी मुश्किल है। न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 रोज में किए जाने का इम्कान, जिसमें मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम की वापसी मुतवक्किल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से काकूल में सेलेक्टर और कप्तान के दरमियान मशावरती अमल मुकम्मल हो चुका और होम सीरीज की वजह से टीम में 18 खिलाड़ी शामिल करने की तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर है। इस सिलसिले में ज़राए ने बताया कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हो सके और न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी वापसी मुश्किल है। हारिस रऊफ PSL के 9वें एडिशन के दौरान कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे और इसी सबब वो आधे से ज़्यादा इवेंट नहीं खेल सके। जाने हना बैटिंग करने वाले फ़खर जमान की भी इंजरी का जायजा लिया जा रहा है, उनकी शमूलियत भी फिटनेस से मशरूत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब टीम में शामिल होंगे, जबकि साहबजादा फरहान और सलमान अली आगा के नाम भी ज़ेर-ए-गौर हैं। जबकि मिडल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद और आदम खान, जबकि स्पिनर्स में शादाब खान, उसामा मीर और अहमद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। फास्ट बॉलरों में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और जमान खान की शमूलियत का कभी इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में उस्मान खान, वसीम जूनियर, इरफान नियाजी और अब्बास आफरीदी के नामों पर भी गौर जारी है। सुपरस्टार अदाकारा मायरा खान से मदाहों के मिलने की वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे भी किया। अदाकारा हाल ही में कराची के डॉमन मॉल में प्रमोशनल इवेंट में शरीक हुई, जहां दर्जनों मदाहों ने अदाकारा के साथ सेल्फियां बनवाई और उन्हें अपने रूबरू देखकर खुशी का इजहार किया। अदाकारा इवेंट के दौरान मदाहों से घुल मिल गई और उन्होंने नौजवान मदाहों को गले लगा कर उनके साथ सेल्फी बनवाने के साथ साथ वीडियोस भी बनवाई। सुपरस्टार अदाकारा मायरा खान ने मदाहों के मिलने की वीडियो तस्वीर वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन ने दिलचस्प तबसरे किए।
اداکارہ حال ہی میں کراچی کے ڈالمن مال میں پروموشنل ایونٹ میں شرکت کر رہی تھیں، جہاں درجنوں مداحوں نے اداکارہ کے ساتھ سیلفی بنوائی. انہیں روبرو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا. اداکارہ ایونٹ کے دوران مداحوں میں گھل مل گئیں اور انہوں نے نوجوان مداحوں کو گلے لگا کر ان کے ساتھ سیلفی بنوانے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنوائیں. ایک نوجوان مداح اداکارہ سے ملتے وقت انتہائی جذباتی ہو گیا. ان کے اداکارہ سے ملنے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وائرل ویڈیو میں نوجوان مداح کو اداکارہ سے ملتے وقت جذباتی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے. مداح اداکارہ کو بولتے سنائی دیتے ہیں کہ وہ ان کے سب سے بڑے مداح ہیں. یقین نہیں آ رہا کہ وہ اداکارہ سے مل رہے ہیں. مائرہ خان سے ملنے والے لڑکے کو اداکارہ سے کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ اداکارہ کو روبرو دیکھ کر سانس نہیں لے پا رہے. نوجوان مداح کے جذباتی ہونے پر اداکارہ نے انہیں گلے لگایا اور وہاں کھڑے لوگوں کو مداح کو پینے کے لیے پانی دینے کا بھی کہا. اس طرح ایک اور نوعمر مداح بھی مائرہ خان کو سامنے دیکھ کر جذباتی ہو کر اداکارہ نے انہیں بھی گلے لگا کر ان کے ساتھ سیلفی بنوائی. مائرہ خان کے مداحوں سے گلے ملنے اور ان کے ساتھ سیلفی بنوانے کی ویڈیوز وائرل ہو گئی. لوگوں نے ان پر دلچسپ تبصرے بھی کیے. بھائی پانی لا. I'm a huge fan of yours. You don't know. Give me out of you. I'm a huge fan. I manifested to meet you and my dream comes true. It's really me. Just take a selfie. You. I can't breathe. You can نہیں بھائی پانی لا. Oh my God. Thanks so much. My name is Shabo and I'm yours. Shabo. Shabi and I'm yours. Shabo. And you are my Myra. Thank you so much. Thank you so much. یہ تھی اب تک کی خاص خبریں. اسی کے ساتھ ہی پاک وطن ٹی وی سے ہمیں دیجیے اجازت. مزید خبروں نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاک وطن ٹی وی.